दोस्तों, एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति तांत्रिक के बातों में आकर एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल वो तांत्रिक उस व्यक्ति से बताता है कि तुम्हें 3 महिला के लाशों के साथ कब्रिस्तान में रात गुजारनी होगी। जैसे ही यह बात वो व्यक्ति सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसकी पत्नी वो कहती है कि हाँ, हाँ, मेरा पति यह काम तुरंत कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस व्यक्ति को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो कब्रिस्तान में लाशों के साथ रात बिताने को भी तैयार हो जाता है। जब आप इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएँगे और आपकी भी रूह काँप जाएगी कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो लाशों के साथ वो भी कब्रिस्तान में रात बिता सकता है। तो आज की इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत बड़घाट एक गाँव होता है। उसी गाँव की यह कहानी है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मोहम्मद अनवर होता है और वह एक राजमिस्त्री होता है और वो अपनी पत्नी सलमा के साथ रहता था। जो अनवर होता है उसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष के आसपास हो चुका था और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 28 से 29 वर्ष हो चुकी थी। इन दोनों की जो मोहम्मद अनवर था, वो राजमिस्त्री था और उसे शराब पीने का बहुत ही ज़्यादा नशा होता है और वो शराब और शबाब में बहुत ही ज़्यादा पैसे उड़ा दिया करता था। क्योंकि वो पैसे तो बहुत कमाता था, लेकिन बचाता कुछ भी नहीं था। अक्सर वो कि दूसरी गैर महिलाओं के साथ संबंध बनाता और उसके पे पैसे लुटाया करता था। लेकिन इसके लिए उसकी जो पत्नी सलमा होती है, वो अपने पति मोहम्मद अनवर को बहुत समझाती है। वो कहती है कि हमें भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक भी संतान नहीं है। जब यह बात उसकी पत्नी मोहम्मद अनवर से कहती है, तो अनवर भी यह बात सोचता है, लेकिन वो भविष्य के लिए फिर भी कुछ पैसे नहीं बचा पाता और जबकि उसकी पत्नी सलमा इतनी समझदार होती है, वो कहती है कि हमें फिजूल की खर्च बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी से हम वो पैसे बचा कर रखेंगे, तो हमारे बुढ़ापे में काम आएँगे और इसी तरीके से इन दोनों के बीच इसी पैसों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उन दोनों को और भी ज़्यादा समस्या हो रही थी। और इसी के लिए एक दिन सलमा अपने पति के साथ डॉक्टर्स के पास पहुँचती है और वहाँ पर वो दोनों अपना चेकअप करवाती है। जिसके बाद डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उन दवाइयों को चलने के बावजूद भी उन दोनों पति-पत्नी की कोई भी संतान नहीं होते हैं और इन दोनों की लगभग 35 वर्ष का उम्र हो चुका होता है और वो बस अब यही ख़्याल में रहता कि आखिर किसी भी तरीके से उसे एक संतान हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए वो किसी भी तरह से हर संभव प्रयास करना चाहता था और तभी उसके मन में एक अंधविश्वास जन्म लेता है और वो इंतज़ार करने लगता है ऐसे तांत्रिक का जो उसे ये यकीन दिला सके कि उसे एक संतान प्राप्त हो सकता है। और ठीक कुछ दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति जो कि एक तांत्रिक होता है, वो उसके घर पर पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। उससे कुछ भिक्षा माँगता है, दान दक्षिणा माँगता है और तभी जो अनवर होता है, वो अपनी पत्नी सलमा के साथ घर से बाहर निकलती है और वो उन्हें खूब दान दक्षिणा देती है और उसके बाद कहती है कि तांत्रिक बाबा, हमारी एक ही समस्या है कि हमें एक भी संतान नहीं है। आप हमारा हाथ देखकर बताइए, क्या भविष्य में मेरे बच्चे होंगे या नहीं? जैसे ही यह बात वो तांत्रिक सुनता है, तुरंत ही सलमा का हाथ देखता है और वो कहता है कि ठीक आज से 10 महीने के बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए जो मैं कहूँगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो सलमा
तुरंत हाँ भर देती है, कहती हाँ, बस आप तरीका बताओ, हम वो सब कुछ करेंगे जो सही होगा और इसके बदले मैं आपको और भी ज़्यादा पैसे दक्षिणा के रूप में दूँगा। तब वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे पति को जो है 3 लाशों के साथ कब्रिस्तान में जो है 1 दिन गुज़ारनी होगी। जिसके बाद उसकी पत्नी सलमा तुरंत हाँ भर देती है और उसके बाद वो तांत्रिक वहाँ से दान दक्षिणा और मोटे पैसे लेकर चला जाता है। अब उसकी पत्नी सलमा वो अपने पति मोहम्मद अनवर को मनाने में लग जाती है कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तुम्हें कब्रिस्तान में जाकर लाशों के साथ 3 दिन शारीरिक संबंध बनाने होंगे। लेकिन वो अनवर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी सलमा धमकी देती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूँगी। जैसे ही यह बात अनवर सुनता है, वो मजबूर हो जाता है। लेकिन किस्मत भी उसका साथ देता है। दरअसल ठीक कुछ देर के बाद उसी गाँव का मुखिया जिसका नाम मोहम्मद राशिद होता है, वो मोहम्मद अनवर के घर पर पहुँचता है और वो वहाँ पर अनवर से बातचीत करता है और वो कहता है कि अनवर, मुझे कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री बनवानी है क्योंकि उसमें कई सारे जानवर जाते हैं जिसके वजह से उसमें गंदगी फैल गई है। और यह बात सुनकर जो अनवर होता है वो तुरंत ही हाँ भर देता है और जो गांव का मुखिया जो राशिद थे वो उन्हें वो टेंडर दे देते हैं और अनवर अब अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है मैं कल से ही यह काम कब्रिस्तान में शुरू कर दूँगा और साथ ही साथ वो सोचता था कि यह वही मौका है कि मैं कब्रिस्तान में 3 लाशों के साथ 3 रातें बिता सकता हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही दूसरा दिन होता है, वो अपनी जो भी मिस्त्री वाली सामानें होती है, वो अपने थैला में भरता है और वहाँ पर पहुँचता है। फिर तभी याद आता है कि सिर्फ अकेला रहने से यह काम नहीं होगा। इसके लिए एक कम से कम लेबर की ज़रूरत है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया काम कर सके और इसके लिए वो उसके गाँव में उसकी नज़र में सबसे अच्छा एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम मोहम्मद रहमान होता है और वो उसके घर पर पहुँचता है, तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, तो मोहम्मद रहमान की पत्नी आयशा घर से बाहर निकलती है और दरवाज़ा खोलती है। तभी वो कहती है, कहिए भाई साहब, क्या काम है? तब मोहम्मद अनवर कहता है कि रहमान कहाँ है? उसे काम पर चलना है मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक ठेका ले रखा है। तभी वो आयशा कहती है कि वो तो दारू पीकर घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अक्सर शराब पीकर घर में यूँ ही पड़ा रहता था और ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की ज़िंदगी बहुत ही गरीबी से बीत रही थी। उसके पास पैसे तक नहीं होते हैं कि वो किसी चीज़ से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तभी वो आयशा उस मोहम्मद अनवर से कहती है कि क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकते हैं? तभी वो मोहम्मद अनवर जो था, उसकी नज़र उसकी पत्नी आयशा पे पड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, हसीन होती है और वो उसकी खूबसूरती पर फ़िदा हो जाता है और अनवर कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1000 रुपए तो दे दूँगा, लेकिन इसके बदले आपको भी मुझे खुश करना पड़ेगा। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आयशा मजबूर होती है, लाचार होती है, बेबस होती है और उसी की लाचारी का फ़ायदा ये मोहम्मद अनवर उसे 1000 रुपए देकर उठाता है और वो आयशा मान भी जाती है। दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वो अनवर उस आयशा के साथ लगभग 3 घंटों तक एक दूसरे के साथ मौज-मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ठीक उसके बगल वाले कमरे में उसका पति जो मोहम्मद रहमान था, वो शराब पीकर यूँ ही पड़ा होता है बेहोशी की हालत में और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तब उसके बाद वो घर से बाहर निकलते हैं और जो मोहम्मद अनवर होता है, वो उस महिला आयशा को 1000 रुपए दे देता है और उसके बाद वो वहाँ से वापस चला आता है और जैसे ही वो अपने घर पर आता है, तब उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतनी जल्दी काम पर से क्यों लौटकर वापस आ गए?
तब भी वो अनवर कहता है कि वहाँ पे आज कोई लेबर नहीं आया है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा है। जैसे ही कोई लेबर मिलेगा, मैं उसके साथ उस कब्रिस्तान में काम पर लग जाऊँगा और उसी कब्रिस्तान में 3 लाशों के साथ 3 दिन बिता लूँगा, जिससे हमें आज से ठीक 10 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति फिर से एक दिन किसी दूसरे लेबर को लेकर मोहम्मद अनवर कब्रिस्तान में पहुँचता है और वहाँ पर दीवार जोड़ने की तैयारी करने लगता है और वो इंतज़ार करता है कि वो उस कब्रिस्तान में एक खूबसूरत हसीन महिला जिसकी मौत होती है, उसके लाश के साथ वक़्त बिताने का हिम्मत जुटाता है। लेकिन रात के लगभग 10 से 11, 12 बजे का वक़्त हो जाता है, उसके बाद उसकी हिम्मत साथ छोड़ने लगती है। वो उस एक महिला के कब्र को खोदना शुरू करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर होने लगता है और वो उस कब्र को वापस ढक देता है और फिर वो किसी तरीके से वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है और अब वापस जैसे ही आता है, उसकी पत्नी जो शल्मा थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मैंने जो काम कहा, वो काम भी तुमने ठीक से नहीं किया। तुम्हें सिर्फ़ लाशों के साथ रात बितानी थी और तुमसे ये भी ना हो सका। तुम शायद चाहते ही नहीं हो कि अपने को एक पुत्र हो, एक बेटा हो, एक संतान हो। अगर तुम्हें इसकी ख्वाहिश होती तो तुम उतनी हिम्मत ज़रूर जुटा पाते। लेकिन यहाँ पर एक कब्रिस्तान में वो भी रात के अंधेरे में एक लाश के साथ पूरी रात बिताना यह बहुत ही बड़ी बात थी और उस लाश के साथ संबंध बनाना। लेकिन वो अनवर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, इसीलिए वो वापस अपने घर चला आता है। और इस कहानी में जिस तरीके से एक तांत्रिक के अंधविश्वास की वजह से जो कदम उठाने जा रहा था मोहम्मद अनवर, वो कहीं न कहीं गलत था और वो बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने उस कब्र को वापस ढक कर अपने घर पर आकर रुक गया और फिर शांति से रहने लगा और सिर्फ़ वो अपना कब्रिस्तान में काम करने के लिए जाता और वहाँ पर बाउंड्री बनाता और उसके बाद वापस शाम को अपने घर पर आ जाता। लेकिन यह जो सारी कहानी थी, इस कहानी में लालच, अंधविश्वास और भरोसा सभी को चकनाचूर कर देने वाली यह घटना थी। इस कहानी में एक बच्चे के लिए एक लाशों के साथ संबंध बनाने को तक उसकी पत्नी तैयार हो जाती है। लेकिन वो पति था जिसके अंदर हिम्मत ना हुआ तो वो उस गलत काम को करने से अपने आप को बाल-बाल बचा लिया। लेकिन कहीं न कहीं मोहम्मद अनवर ने एक गलत किया था, जो कि एक ल उसके ही कास्ट के रहने वाले मोहम्मद रहमान के पत्नी के मजबूरी का, गरीबी का, बेबसी का जो है फ़ायदा उठाया था। कहीं न कहीं यह गलत था। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।